आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे साल की सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक सफला एकादशी के बारे में। आइए जानते हैं इसका महत्व, पूजा विधि और कथा। पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली सफला एकादशी हिंदू धर्म में अत्यंत कल्याणकारी मानी जाती है, जो 15 दिसंबर 2025 को मनाई जाएगी। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, ये एकादशी व्यक्ति के समस्त कार्यों को सफल बनाने और अटके हुए कामों को पूर्ण करने वाली मानी गई है। इस दिन भगवान विष्णु के अच्युत स्वरूप की श्रद्धापूर्वक पूजा की जाती है, जिसमें उन्हें विशेष रूप से नारियल, सुपारी, नींबू और अनार जैसे ऋतुफल अर्पित किए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत का प्रभाव इतना अधिक है कि यह हजारों वर्षों की तपस्या और बड़े-बड़े यज्ञों के समान फल प्रदान करता है। व्रत विधि। सफला एकादशी की व्रत विधि अत्यंत सरल और भक्तिपूर्ण है, जिसकी शुरुआत दशमी तिथि की रात्रि से ही हो जाती है। व्रत रखने वाले श्रद्धालु को दशमी की रात को सात्विक भोजन करना चाहिए और मन में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करने चाहिए और भगवान के सामने हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को गंगा जल से स्नान कराकर उन्हें पीले फूल, अक्षत, धूप और दीप अर्पित करने चाहिए। सफला एकादशी की पूजा में विशेष रूप से ऋतु फलों जैसे नारियल, नींबू, अनार, सुपारी और आंवले का भोग लगाना अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि इनके बिना यह पूजा अधूरी मानी जाती है। पूजा के दौरान भगवान को तुलसी दल अवश्य अर्पित करें, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। लेकिन ध्यान रहे कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, इन्हें एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेना चाहिए। पूरे दिन निराहार रहकर या सामर्थ्य के अनुसार फल और दूध का सेवन करते हुए भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना विशेष फलदायी होता है। रात्रि के समय सोने के बजाय दीपदान और भजन कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए, जो इस व्रत की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगले दिन यानी द्वादशी को सूर्योदय के पश्चात किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर और दान दक्षिणा देकर शुभ मुहूर्त में ही पारण करना चाहिए, जिससे व्रत का पूर्ण पुण्य प्राप्त होता है। व्रत कथा। सबसे पहले गणेश जी का आह्वान, फिर सफला एकादशी का मुख्य कथा और अंत में लपसी तपसी की कथा। श्री गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया थी। वह बहुत ही गरीब और अंधी थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो हमें ठग दिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और ये कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना। सफला एकादशी की कथा प्राचीन काल में चंपावती नामक नगरी थी, जिस पर धर्मपरायण राजा महिष्मत राज्य करते थे, जिनके 5 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था, जो दुर्भाग्य से अत्यंत पापी और दुराचारी था,
जिसने सभी देवताओं ब्राह्मणों का अपमान किया और जुए तथा बुरे कर्मों में लिप्त रहा, जिससे दुखी होकर राजा महिष्मत ने उसे राज्य और महल से निष्कासित कर दिया। राज्य से निकाले जाने के बाद लुम्पक को घने जंगल में भटकने के लिए मजबूर होना पड़ा, जहां उसने भूख मिटाने के लिए चोरी और हिंसा का सहारा लिया और संयोगवश वह उसी जंगल में रहने लगा जहां उसके पिता द्वारा पूजित एक पुराना पीपल का वृक्ष था, जिसे वे भगवान विष्णु का स्वरूप मानते थे। पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि की रात कड़ाके की ठंड पड़ने पर लुम्पक ने ठंड से बचने के लिए उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आग जलाई, लेकिन ठंड इतनी तीव्र थी कि वह पूरी रात जागता रहा और अगले दिन सफला एकादशी को वह अत्यधिक भूख और ठंड से बेहोशी की अवस्था में पड़ा रहा। इस प्रकार उसने अनजाने में ही पूरे दिन का उपवास कर लिया। सूर्यास्त होने पर भूख प्यास से व्याकुल लुम्पक ने कुछ जंगली फल और फूल इकट्ठा किए और उन्हें पीपल के वृक्ष के पास रखकर केवल इतना कहा, हे भगवन, मैं आपको यह भेंट करता हूं, जिससे अनजाने में ही उसकी पूजा संपन्न हो गई। लुम्पक के इस अनजाने में किए गए व्रत और पूजा से भगवान श्रीहरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और रात्रि में उसे आकाशवाणी सुनाई दी, राजपुत्र, सफला एकादशी के व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं और अब तुम पुनः राज्य तथा धन प्राप्त करोगे। आकाशवाणी सुनकर लुम्पक को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसके सभी पाप धुल गए और जब अगले दिन उसके सामने एक सुंदर घोड़ा प्रकट हुआ तो वह उस पर सवार होकर अपने पिता के पास लौटा, जहां राजा महिष्मत ने उसे प्रेम से स्वीकार कर अपना राज्य सौंप दिया और स्वयं तपस्या के लिए वन चले गए। लुम्पक ने धर्मपूर्वक शासन किया और भगवान विष्णु की भक्ति करते हुए अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ, जिससे यह सिद्ध होता है कि सफला एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक या अनजाने में भी करने पर व्यक्ति को निश्चित रूप से जीवन में सफलता और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। लपसी तपसी की कथा। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा सेर की लपसी बनाकर उसका भोग लगाकर झीम लेता। एक दिन दोनों झगड़ने लगे। लपसी बोला, मैं महान। तपसी बोला, मैं महान। इतने में नारद मुनि आए और बोले, तुम क्यों झगड़ रहे हो? तो लपसी ने कहा, मैं महान हूं। और तपस्वी ने कहा, मैं महान हूं। तपसी बोला, मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूं। यह सुन नारद जी ने कहा, मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी तपसी नहाकर आए तो नारद जी ने सवा क्रोड्ड की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लपसी का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया। तपसी तपस्या करने बैठा तो उसे अंगूठी दिखी और उसने अपने घुटने के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी लापसी बनाकर उसका भगवान के भोग लगाकर जी मनने बैठ गया। इतने में नारद जी आए, तब दोनों से पूछा कि कौन महान है? फिर तपस्वी ने कहा, मैं महान हूं। नारद जी बोले, तेरा घुटना उठा तो उसके नीचे सवा करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपस्वी बोला, हे नारद मुनि, मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा? नारद जी ने कहा, रोटी बनाकर बांटे आ, नहीं बनाया तो फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जीमा कर दक्षिणा नहीं दे तो फल तुझे मिलेगा। दिया से दिया जलावे तो फल तुझे मिलेगा। सब व्रत त्योहार की कहानी सुनने के बाद तेरी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। तब से लपसी तपसी की कहानी सुनी जाती है। कहानी सुनने के बाद ऐसे कहे, लपसी को फल लपसी न देजो, तपसी को फल तपसी न देजो, माँ की कहानी कथा को फल माने देजो। तो भक्तों, हमें उम्मीद है कि आज की इन प्रेरणादायक कथाओं ने आपके मन में सद्बुद्धि और भक्ति की लौ जलाई होगी। आपको यह कथा कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री गणेश।